जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपका एक ऐसे त्रिकोण का जो त्रिकोण आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इस त्रिकोण में तीनों ही भावों में बैठे हुए ग्रह वर्तमान समय में वक्र अवस्था में हो गए हैं। और किसी भी भाव में एक सामान्य ग्रह का बैठा हुआ होना यानी मार्गी अवस्था में बैठा हुआ आना लाभ की स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन जब वक्र स्थिति उत्पन्न होती है तो ये किस तरीके की स्थितियों को क्रिएट करता है, इसके बारे में हम चर्चा को करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ग्रह तो वही 9 होते हैं, लेकिन उनका परिवर्तन जो होता है हमारे जीवन में ऊपर या नीचे, अप या डाउन, दोनों ही स्थितियों को निर्मित करता है। ऐसे में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस ग्रह के प्रभावों को हम कितना ज़्यादा अपने लिए विशेष बना सकते हैं, या हमारे जीवन में उनका अस्तित्व या उनका जो फोकस होता है वो हमको किस दिशा में लेकर जाने वाला होता है। क्योंकि अगर हम चर्चा करें आजीविका के कारक, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं किसी भी राशि के लिए, किसी भी लग्न के लिए, क्योंकि ये आजीविका को प्रभावित करते हैं। जहाँ ये आजीविका के कारक होते हैं वहीं ये विलंबिता के भी कारक होते हैं। हठधर्मिता भी इनके अंदर है, ईगो अहंकार भी इनके अंदर है, अड़ियल स्वभाव, ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक स्थिति को उत्पन्न करती हैं। वहीं दूरदर्शिता और साथ ही साथ आपके लिए चीज़ों को बड़े पैमाने पर उत्पन्न करना इनका स्वभाव होता है। विशेषता वक्र ग्रह होता क्या है? वक्र ग्रह की अगर हम चर्चा करें तो ये वो ग्रह होता है जिसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और हर चीज़ देखिए सामान्य अवस्था में ही अच्छी होती है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर जगह पर संभव नहीं है कि सही रिजल्ट दे जाए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो ऐसे में देखिए, क्योंकि आपका ये जो काम त्रिकोण हो रहा है इसमें बैठे हुए तीनों ही ग्रह आपके लिए वक्र हो रहे हैं। और अगर हम चर्चा करें तो इसका प्रभाव किन किन स्थानों से निकल कर आने वाला है, तो अगर जहाँ हम गुरुदेव की चर्चा करें तो इनकी देखिए एक राशि जहाँ स्वयं शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, एक राशि आपके अष्टम भाव में है। बुध देव की राशियों की चर्चा करें तो एक आपके विचारों के भाव में है, पंचम भाव, और एक द्वितीय भाव। और स्वयं शनिदेव की चर्चा करें तो ये आपके आजीविका के भाव और भाग्य भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरुदेव की चर्चा करें तो जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक ऐसे कोई भी स्थान नहीं है जहाँ गुरुदेव का कारकत्व ना हो। सबसे ज़्यादा कारक चीज़ें इन्हीं के पास हैं। वहीं बुध देव की अगर चर्चा करें हम तो बुध देव देखिए शिक्षा, आदान या प्रदान, दोनों ही चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आप स्टूडेंट हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं या सिखाते हैं, ज्योतिष, पंडित, टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ आपके जो बैंक बैलेंस है, आपकी जेब में कितना बैलेंस है, इसका निर्धारण करने वाले ग्रह भी शनिदेव महाराज, क्षमा करें, बुधदेव महाराज ही माने जाते हैं। इनके साथ ही बैठे हुए हैं पराक्रम के कारक ग्रह मंगलदेव महाराज, इन पर भी इनका इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों प्रभावित होने जा रही हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस समय पर आपकी चीज़ें या तो आपको खींचते खींचते शिखर तक लेकर जाएगी, आसमान के शिखर तक, या फिर आपको पतन की गहराई पे डाल सकती हैं। तो ये कौन सा समय ऐसा का रहेगा कि किन दिशा से आपको कहाँ से वार करना है किस चीज़ पर, और तब आपको लाभ की स्थिति निकल कर आएगी, या फिर आपको किस दिशा से बचना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बहुत ही स्पीड से जा रहे होते हैं और अपने प्रयासों को बढ़ा रहे होते हैं, ऐसी दिशा में अगर हमें पता हो कि कहाँ पर हमारे लिए अवरोध है, अगर उस चीज़ को हम जान कर आगे बढ़ें तो उस अवरोध से होने वाली क्षति या परेशानियों से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है समस्या कहाँ पर है और कैसे है, तो क्या होगा, हम उस समस्या में फंस सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जान लेते हैं आपके लिए किस तरीके से कहाँ से चीज़ें प्रभावित होती हुई देखी जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये समय काल जो रहने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को ऊंचाई की ओर लेकर जा सकता है। लेकिन क्या है, देखिए, वक्री ग्रह जैसा मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। लेकिन क्या होता है, वो शक्ति आपको ऊंचाई की ओर लेकर भी तो जाती है। जैसे आप जानते हैं, आती किसी भी चीज़ की हो, चाहे धन की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे बल की हो, चाहे आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपकी प्रयास की हो, आप निरंतर जब किसी मित्र विशेष के पास जाते रहते हैं तो उसको क्या भ्रम हो जाता है कि इसका मेरे बगैर चल ही नहीं सकता। तो ये जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं ये अति के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम चर्चा करें गुरुदेव की, तो गुरुदेव तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, ये प्रयासों का भाव है। ऐसे में देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, क्योंकि क्या है, इसमें शनि देव के प्रभाव के कारण थोड़ा सा आपके अंदर हठधर्मिता भी देखी जाएगी। आपका हठ बढ़ा रहेगा, मतलब बात सही हो या गलत हो, लेकिन आप उसको मनवाने का प्रयास सामने वाले से करते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी हठधर्मिता आती हुई देखी जाएगी। जीवन के वह अवसर या वह कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण हों, ऐसे कार्यों से आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। ऐसे धर्मों के बारे, ऐसी जगहों के बारे में या कार्यों के बारे में बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचें। और उनको सबसे ज़्यादा बचना किस चीज़ से, उनको किसी के ऊपर थोपने से बचना है। क्योंकि क्या होगा कि इस समय आप अपनी हठधर्मिता के कारण, थोड़ा सा स्वभाव तो हठी रहेगा ही आपका, ईगो भी आपके अंदर थोड़ी सी देखी जाएगी। लेकिन क्या होगा कि मतलब अगर थोड़ा सा संयम रखेंगे तो ये 20 दिन ऐसे ही आपके निकल जाएंगे और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली ये गोचर काल जो है वो आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन क्या है, जिन चीज़ों में आप प्रयास कर रहे हैं उन्हीं कार्यों को आप आगे बढ़ाएं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना पड़ जाए तो अगर उसे 20 दिनों के लिए टाल सकते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जैसा बताया ना, आपको ईगो भी रहेगा, आपको अंदर हठधर्मिता भी रहेगी, थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर एक दिक्कत निकल कर आ रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर जितना संभव हो सके सचेत रहें। स्वास्थ्य संबंधी बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, विशेषतः हड्डियों से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई, नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई, वात पित्त कफ जनित कोई भी रोग इस समय पर आपको परेशान कर सकता है। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सचेत रहना है, सतर्क रहना है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना है, कोई बड़े फेरबदल करने से बचना है। बहुत बड़े फेरबदल, जैसे कि मतलब आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस में विस्तार करना चाहते हैं, या फिर आप नई जॉब तलाश कर रहे थे, वो जॉब आपको मिल जाती है, आप पुरानी जॉब को हटा देते हैं। मतलब ये कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव पक्ष उत्पन्न कर सकती हैं। जिस तरीके से मैंने बताया ना, ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को या तो ऊंचाई पर भी लेकर जा सकता है या फिर बिल्कुल नीचे भी गिरा सकता है। सेम यही स्थिति इस समय पर ग्रहों के द्वारा निर्मित हो रही है। विशेषता देखिए, सप्तम भाव जो जीवन साथी से जुड़ा हुआ है, जीवन साथी के द्वारा भी इस समय आपकी थोड़ी सी हानि की आशंका बन सकती हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा सतर्कता से, समझदारी से, संयम से आपको रहना है। और साथ ही साथ अगर कहें बिजनेस व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ों की, तो देखिए उनमें जो कार्य चल रहे हैं उनको ही आगे बढ़ाइए, कोई बड़ा फेरबदल मत कीजिए। फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा सजग रहिए, कहीं ऐसा ना हो आप लाभ की अपेक्षा में फाइनेंस अपना बाधित कर दें और फिर आपको दिक्कतें झेलनी पड़ जाएं। यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत समझदारी से देखना पड़ेगा। वहीं अगर हम चर्चा करें इस समय पर आपकी आजीविका, तो देखिए थोड़ा सा वहाँ पर निगेटिव स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ भी अब आपको अपने संयम का ही परिचय देना है। मोस्टली ये 20 दिन का समय काल जो रहेगा थोड़ा सा आपके लिए निगेटिविटी तो उत्पन्न करेगा, लेकिन क्या है, बीच बीच में आपके लिए स्थितियाँ जो होती रहेंगी वो थोड़ा सा परिवर्तित होती रहेंगी। अगर आप कहेंगे तो डे बाय डे हम आपको इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे, वीडियो में 1 मिनट के आपके लिए चर्चा करके, कि आप किस तरीके से वहाँ पर
अपने संयम को कि किस लिए कहाँ पर आपके लिए हानि की आशंका कम हो रही है। विशेषतः जो इस तरीके के गोचर होते हैं वो इफ़ेक्टिव करते हैं सजीव पक्ष को। सजीव पक्ष कौन-कौन से होते हैं? अगर तृतीय भाव की कहें तो छोटे भाई-बहन, अगर पंचम भाव की कहें तो आपकी संतान, लव लाइफ़, आपके सप्तम भाव की कहें तो आपका जीवन साथी, आपका बिज़नेस पार्टनर, अगर यहाँ की चर्चा करें तो ससुराल पक्ष, अगर लाभ की चर्चा करें तो आपका बड़े भाई-बहन, ये सभी प्रभावित होते हुए देखे जा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभ की स्थिति तो बनेगी, ऐसा नहीं है लाभ की स्थिति नहीं बनेगी। लाभ की स्थिति बीच-बीच में निर्मित होती रहेंगी। उन लाभ की स्थितियों को लपटने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, लेकिन क्या है पहले जो चीज़ है उसको सँभालना है। तो ये समय काल है आपका सँभालने का। विशेषता देखिए आपकी जेब का बैलेंस, क्योंकि मंगल की राशि द्वादश भाव में होने के कारण और मंगल बुध के साथ बैठे होने के कारण अनावश्यक खर्चे भी निकल कर आएँगे। थोड़ा-सा किसी ऐसे व्यक्ति पर यानी गलत व्यक्ति पर आप इतना ज़्यादा भरोसा कर लेंगे कि उसके सामने अपने फाइनेंस को पूरा ओपन करके रख देंगे, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कह सकते हैं कि चीज़ों को अपने राशिपति के स्वभाव से सँभालना होगा। राशिपति आपके बहुत नम्र हैं, पोलाइट हैं और बहुत ही मैनेजमेंट में स्मार्ट हैं। तो ऐसे में उनकी मदद लेकर आप अपनी चीज़ों को अपने लिए हितकारी कर सकते हैं। इस जो विपरीत गोचर बन रहा है, इसको अपने लिए फ़ेवरेबल कर सकते हैं। विशेषतः अगर शुक्रदेव की चर्चा करें तो ये प्रतिद्वंदिता के लिए ही इस समय पर आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। देखिए हो सकता है थोड़ी-सी आपके ऊपर कर्ज़ की स्थिति भी निर्मित कर दें। लेकिन क्या होगा ये कर्ज की स्थिति जो निर्मित होगी वो भी आपके लिए थोड़ा-सा गोचर को या आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ही होगी, क्योंकि ये जो आप कर्ज लेंगे, ऋण लेंगे, ये अपने कार्य कारोबार के लिए ही लेंगे, किसी विशेष सुख सुविधा